आज का वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए शूट कर रहा हूँ, जो पहले कभी हमारे साथ योगा प्रैक्टिस करते थे, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसके बाद किसी कारणवश वो योगा कंटिन्यू नहीं कर पाए, योग प्रैक्टिस और उनकी जॉब शिफ्ट हो गई, लोकेशन चेंज हो गया या फिर जीवन में बहुत सारे चेंजेज, अचीवमेंट्स आए, जिसकी वजह से वो योग के लिए टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। मेरी कल क्लाइंट से बात हो रही थी, एक क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने कभी कभी मैंने ट्रेनिंग 2013 में दिया था, लगभग आज से 11 साल पहले। और वो कहते हैं, सर, उस 2013 के बाद आपसे कांटेक्ट खत्म होने के बाद मैंने आज तक दोबारा योगा कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला मेरे पास। और भी कई सारे क्लाइंट हैं जो पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले करते थे, उनके बाद वो कर ही नहीं पाए योगा प्रैक्टिस। जब मैंने उनसे पूछा आखिर क्यों नहीं कर पाए आप, तो सर मेरे पास बहुत मुश्किल होता है बिजी शेड्यूल से 1 घंटे योगा करने के लिए निकालना। तो अब आपको 1 घंटे निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कितना भी आप बिज़ी होंगे, 10 से 15 मिनट आपके पास ज़रूर होगा और 10 से 15 मिनट आप अपने फ़िटनेस के लिए प्रायोरिटाइज़ करके मैनेज कर ही सकते हैं। अगर 10 मिनट करने से आपकी फ़िटनेस बरकरार रहे, तो आई एम श्योर आप मैनेज करेंगे और कर पाएँगे। देखो, करना वही है जो ईज़ी वे में हो जा रहा है। एट लीस्ट वो कीजिए। उसके बाद आपका जैसे-जैसे मोटिवेशन हाई होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप दिन भर करते रहेंगे। तो इनिशियल मोटिवेशन के लिए जो इजीली पॉसिबल है वो कर सकते हैं। तो चलो, मैं मान के चलता हूं कि आप 10 मिनट निकाल ही सकते हैं। और जिन्होंने कभी मेरे साथ योग प्रैक्टिस किया है, तो उसे मेरा टेक्निक मालूम होगा, मेरा सीक्वेंस भी मालूम होगा। अगर नहीं है, तो जब 2-3 बार वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा और आपके लिए बहुत ही आसान होगा मेरे टेक्निक को अडॉप्ट करना, क्योंकि आपने पहले मेरे साथ प्रैक्टिस किया है। तो देखिए, अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको 10 मिनट में, सबसे पहले स्टैंडिंग वे में आप कमर का रोटेशन कर लें। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कमर का रोटेशन के बाद सिंपल टर्न ट्विस्टिंग करेंगे, बिल्कुल हाथ को फैलाकर जाने दीजिए आप। ओनली 3 टाइम्स, दैट्स ऑल। एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग ओनली 2 टाइम्स, लाइक दिस। पूरी तरह से हैमस्ट्रिंग, पैर की नसों में खिंचाव आ जाएगा और बहुत ही आनंद आएगा। कोशिश करेंगे बिल्कुल कमर सीधी रही, ऐसे करके नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट, जो आपको मैंने बताया है उसको याद करें आप, लाइक दिस। देन गो बैक बेंडिंग, थोड़ा सा बिल्कुल दोनों थंब आपस में पीछे जुड़ेगा और सपोर्ट लेकर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, गर्दन को भी छोड़ेंगे। इसके बाद सिर्फ एक आसना करना है स्टैंडिंग में, सिंपली, दैट इज कॉल्ड ताड़ासन, लाइक दिस, दैट्स ऑल। गो अप अप, पूरी तरह से श्वास लेते हुए श्वास को यहाँ पे पूरी तरह छोड़ेंगे और बाह्य कुंभक में आप यहाँ पे रुकेंगे, नाभि को ऊपर की ओर शिफ्ट करने का प्रयास। जो सारी चीजें मैंने क्लास में डिस्कशन किया, सेम बातें हैं, राइट। आप ये दो बार कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना, पूरी तरह से पैर की उंगली पे, फिर वापस। उसके बाद आपको क्या करना है, सीटिंग वे में आसना। इसके बाद सिटिंग वे में सिर्फ एक आसन, दैट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ही फायदेमंद है, तमाम आपके लोअर पार्ट का एक्सरसाइज होगा, मेघा शक्ति भी बढ़ेगा, कैच करने की भी शक्ति बढ़ेगा, हर चीज को आप समझ पाएंगे जीवन में। ये आपको 25 टाइम्स करना है, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, ख्याल रखना है, कमर बिल्कुल सीधी होगी। एंड कीप कंटिन्यू 25 टाइम्स, लाइक दिस, स्माइलिंग फेस के साथ, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको एक आसन करना है प्रॉन पोस्चर में, यू नो वेरी वेल। प्रॉन पोस्चर में आपको सिंपली इस तरह से सोना है और करना है लाइक दिस, सलभ आसन, पैर के ऊपर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। सिंपली 15 सेकंड होल्ड रखेंगे, कोशिश करेंगे 2 से 3 बार। अगर बिल्कुल टाइम का शॉर्टेज है तो एटलीस्ट 1 टाइम, तो आपके 10 से 15 मिनट में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ अब आपको करना है, प्रॉन पोस्चर आपने कर लिया, अब सुपाइन पोस्चर में एक आसना करना है, यानी बैक सपोर्ट के साथ, दैट इज ओनली ब्रिज पोज, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, सिर्फ ब्रिज पोज, लाइक दिस। दोनों पैर को आप पकड़ सकते हैं तो पकड़े, ना पकड़ नहीं पकड़ सकते तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, यथासंभव आपको कोशिश करनी है। और लाइक दिस, होल्ड हियर, वही 10 से 15 सेकंड 3 टाइम्स। हाँ, श्वास लेते हुए अप, स्टे हियर, देन श्वास छोड़ते हुए कम बैक। ये आपको 3 बार करना है। अब इस तरह से हमने स्टैंडिंग वे में, सिटिंग वे में, सुपाइन प्रॉन पोस्चर में एक एक आसन कर लिया। इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है, बेसिक सूर्य नमस्कार है जो मैंने आपको बताया है, आपको याद आ जाएगा। तो उसके लिए चलिए हम प्रयास करते हैं। नाउ इसके बाद एक सेट बेसिक सूर्य नमस्कार करना है, बहुत ही सिंपल, लाइक दिस, यू नो वेरी वेल, आपको याद आ जाएगा मेरी टीचिंग। नमस्कारम, हस्तुत्थान, पदहस्तान, यथासंभव आप आगे जाएंगे। बहुत दिन के बाद हो सकता है इतना पे ही आप रुक जाते हैं, इट्स ओके। अगर बहुत जा रहा है तो इट्स ओके, देन आल्सो गुड। नाउ अश्व संचालन, लेफ्ट पैर को पीछे लिया, सामने, दंडासन, शशांक, स्टे हियर 5 सेकेंड, अष्टांग, फिर से यहाँ 5 सेकंड रुकेंगे, श्वास लेते हुए भुजंग,
स्माइलिंग फेस, पर्वत, शशांक। अब हमने लेफ्ट पैर लाया था तो लेके जाएंगे राइट पैर, क्योंकि एक ही बार में एक सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो राइट लेग को सामने लिया, अश्व संचालन, अधहस्तान, हस्त उत्थान, नमस्कारम। जनरली हम क्या करते थे, लेफ्ट लेके पैर लेके जाते थे, लेफ्ट को फिर वापस लाते थे हाफ सेट, फिर राइट को लेके जाते थे, राइट को वापस लाते थे हाफ सेट, दोनों को मिला के एक सेट होता था। लेकिन मैंने एक बार में ही दोनों कराया, इसीलिए लेफ्ट पैर को पीछे लिया था लेकिन आगे राइट को लाया, तो दोनों से एक साइकिल हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद आपकी आसन कंप्लीट हो गई, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट रहेगा। नाउ करना है हमें इस नाड़ियों का शुद्धिकरण, प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है, मेंटल पीस के लिए करना है, मेंटल फोकस के लिए करना है। उसके लिए सिंपल 3 चीजें करनी है। एक तो करनी है कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। तो चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। कपालभाति में आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और 1 मिनट के लिए 60 टाइम्स बहुत स्माइलिंग फेस के साथ सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर। इसे आप 60 टाइम्स करेंगे। ध्यान नाभि पे होगा, कान आपकी आवाज घम घम को सुनेगा। ये जब हो जाए 1 मिनट 60 टाइम्स, तो फिर आपको अनुलोम विलोम करना है 4 टाइम्स, दाहिने हाथ का यूज करते हुए, यू नो वेरी वेल। इधर नासिका मुद्रा या फिर यहाँ पे आप रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, पुनः लेफ्ट से छोड़ा, ये ऐसा 1 साइकिल हुआ। आपको ऐसा 4 साइकिल करना है। इसके बाद आपको करना है 4 टाइम्स भ्रामरी। कान बंद, आंख बंद, नाक से श्वास लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, भंवरे की गुंजन में। फिर से नाक से श्वास लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे, भंवरे की गुंजन में रेजोनेटिंग साउंड, और ध्यान पूरा मस्तिष्क पे होगा। और रिलैक्सेशन, अद्भुत स्मरण। सिर्फ इतना सा करके आप जीवन का उस रस को पा सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता, जो बहुत लोग इस जीवन के अमृतत्व रस से दूर हैं। सिर्फ 10 मिनट करेंगे, आपको इतना प्यारा लगेगा, आपको खुद को चूमने का मन करेगा, इतना अच्छा लगेगा। ये सबसे पहला सुख, स्वस्थ निरोगी काया। निरोगी जब काया रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, खुद से प्यार हो जाएगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एटलीस्ट 10 मिनट लेकर निकालें आप खुद के लिए, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाकर, आनंदित होकर जीते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही दुआएं हैं मेरी।